गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सब लोग देखने वाले हैं ये आप लोग का क्लास 10th का, यानी ये आप लोग के क्लास 10th का ये चैप्टर है धातुओं और अधातु, यानी धातु और अधातु के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तत्व के उनके गुण धर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। यानी तत्व होता है, तत्व को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक धातु होता है, अधातु होता है, एक उपधातु यानी मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। यहाँ पे कुछ जैसे कि आप लोग का एल्युमिनियम है, चांदी है, कॉपर है, ये क्या है? धातु है। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग का हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये अधातु है। यहाँ पे देखिए प्रकृति में टोटल कितने तत्व पाए जाते हैं? तो प्रकृति में तत्वों की कुल संख्या 118 है। इसके गुण धर्म के आधार पर इसको अलग अलग बांटा गया है, धातु को अधातु में और उपधातु में। तो धातुओं के गुण कुछ गुण होंगे, उपधातुओं के कुछ गुण होंगे, फिर अधातु के कुछ गुण होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें धातु के गुण क्या है कि धातु यानी यहाँ पे धातु में चमक होती है, यानी सभी धातुएं चमकदार होती हैं, अर्थात इन धातु में चमक होती है। लेकिन इसमें भी जैसे कि सोना, चांदी आदि ये कठोर होता है। धातु कैसी होती है? कठोर होती है। सभी धातुएं कठोर होती हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम आदि। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ अपवाद भी है। कठोर तो होती है पर इसमें अपवाद ये है कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम अत्यधिक मुलायम होता है, इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो अक्सर करके आपसे क्वेश्चन अपवाद से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मेनली सभी बच्चों को याद रहता है कि धातु कठोर होती है। लेकिन जब अपवाद में पूछ देता है तो जिसको याद रहेगा वही इसका सही आंसर लगा पाएगा। यहाँ पे देखिए, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि धातु जो सोडियम होता है पानी के साथ बहुत तेज रिएक्शन कर लेता है, और जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें आग पकड़ लेती है। तो इसलिए इसको हम हमेशा केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। तो यही कहा गया, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है तथा इसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, इसलिए सोडियम वायु या जल के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है। इसी कारण सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। यानी धातु कमरे के ताप पर ठोस में पाई जाती है, जैसे लोहा आप देखे होंगे ठोस है, चांदी, सोना, ये सब क्या है? ठोस है। लेकिन जो पारा होता है, मरकरी होता है, ये एक अपवाद है जो कि द्रव अवस्था में होता है। यहाँ पे देखिए, आघात वर्धनीयता क्या होता है? आघात वर्धनीयता का मतलब कि हम उसको पीट पीट के उसको जैसा चाहे वैसा ढाल सकते हैं। जैसे लोहा होता है, लोहा को हम पीट पीट के, चांदी, सोने को पीट के हम जैसा चाहते हैं वैसा हम उसको ढाल लेते हैं। तो कुछ धातुओं में पीट पीट कर चादर के रूप में व्यक्त करना आघात वर्धनीय कहलाता है। लोहा और एल्युमिनियम तन्यता, धातुओं को खींच खींच कर तार के रूप में व्यक्त करना तन्यता कहलाता है। यानी जो उससे हम उस तन्यता का मतलब हम खींच के उसको पतला, जैसे आपके पास 1 ग्राम सोना है तो उससे 2 किलोमीटर लंबे तार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, आघात वर्धनीयता और तन्यता में अंतर क्या है? तो यहाँ पे ये धातु जिनको पीटकर चादर के रूप में व्यक्त किया जा सके लोहा हो जाता है। ये धातु जिनको खींचकर तार के रूप में व्यक्त कर दिया जाए वो सोना होता है। आगे देखिए, इसमें विद्युत ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। उसके बाद ध्वनि, सोना से इसमें पीटने इसमें ध्वनि निकलती है। इसका घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन अपवाद में है सोडियम और पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। ये जो धातु होती है इलेक्ट्रॉन दे देती है, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन दे देगी, लेकिन अधातु उसको ग्रहण करता है। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं।